हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ राइस बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए आप देसी घी में भी बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं, रिफाइन में भी बना सकते हैं। मैं तो ग्रेटर देन तेल में बनाने जा रही हूँ। मैं तेल यूज की हूँ। देखिए, मैं चक्री यूज की हूँ, एक इलायची यूज की हूँ, थोड़ी सी दालचीनी यूज की हूँ, तेज पत्ता यूज की हूँ। मैं जीरा यूज कर रही हूँ। आपका मन हो तो जीरा ले सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। प्याज यूज करूँगी। एक मैं मीडियम साइज की प्याज ली थी, उस स्लाइस में कटिंग कर लीजिएगा। इससे छोटा छोटा पार्ट नहीं कीजिएगा। थोड़ी सी मैं हल्दी यूज कर रही हूँ अभी। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसमें आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं। जो भी है इसमें सब्जी आपका पसंद है वो यूज कर सकते हैं। प्याज फ्राई हो गया है हल्का। अब मैं टमाटर यूज कर रही हूँ। मैं एक टमाटर ली हूँ, उसको छोटे छोटे पार्ट में मैं कटिंग कर ली हूँ। इसको मैं 1 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। टमाटर पक गई है और मैं मसाला यूज करूँगी। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला यूज कर रही हूँ। कश्मीरी मिर्च यूज कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, न भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं हल्दी पाउडर यूज कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। थोड़ी सी मैं काली मिर्च का पाउडर यूज कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आलू यूज कर रही हूँ। मैं 4 बेबी साइज का आलू ली थी, ज़्यादा बड़ा नहीं। उसको मैं इस तरह से कटिंग कर ली हूँ। बिरयानी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। वेज बिरयानी, आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप वो डाल के यूज कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब मैं थोड़ी सी सोयाबीन थी, उसको मैं पानी में थोड़ी देर पहले डाल के इसको मैं फुला ली हूँ। इसको भी यूज कर रही हूँ। 250 ग्राम बासमती चावल ली हूँ। इसको पहले नहीं धोई हूँ, मैं अभी धोई हूँ अच्छे से। 2 या 3 पानी से मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ। इसको मैं क्योंकि कुकर में बनाएंगे इसलिए पहले चावल नहीं धोए हैं। अगर आपको कढ़ाई में बनाना होगा तो चावल पहले 10 से 15 मिनट पहले चावल धो लीजिएगा, भिगो लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद कढ़ाई में यूज कीजिएगा। अगर कुकर में बनाना होगा तो आप तुरंत धोइए, तुरंत बनाइए। अब इसको ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप कुकर में बनाइएगा तो डायरेक्ट भी कुकर में फ्राई कर सकते हैं चावल को, सब्जी को। मैं कढ़ाई में फ्राई करके कुकर में डाल के बनाऊंगी। काला नमक इसलिए यूज किया हूँ कि जिससे थोड़ा अलग टेस्ट आती है, बहुत अच्छी टेस्ट आती है, खाने में बिल्कुल चटकरा लगती है। इसलिए पाव भाजी मसाला से तो आप मत पूछिए कितने अच्छे बनेंगे। एक बार आप खाइएगा पाव भाजी मसाला से तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। आप बार बार बनाइएगा। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा घर पे। पर डे तो नहीं बना सकते हैं, बट संडे सैटरडे तो बना सकते हैं। मैं 1 चम्मच नमक यूज कर रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिएगा। अब मैं मटर यूज कर रही हूँ। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसको कुकर में डालूंगी। मैं इस गिलास से 2 गिलास और 250 ग्राम चावल हुआ था, 4 गिलास पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं। आप बिरयानी बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा चावल पक जाएगी तो अच्छी तरह से नहीं बनेगी। इसलिए पानी आप थोड़े से कम लीजिएगा। ये बिरयानी चावल है तो पानी थोड़ी सी कम लगती है, वो भी में बासमती चावल है। थोड़ी सी मैं कस्तूरी मेथी ले रही हूँ, उसको इस तरह से क्रैश कर लीजिएगा, उसको आध यूज कीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बनती है।
अब इसमें थोड़ी सी मैं लेमन के रस डाल रही हूँ, जिससे चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, देखने में भी अच्छी लगेगी और बिल्कुल खिले खिले बनेगी तो खाने में भी अच्छी लगेगी। यहाँ पे आप देसी घी या आप बटर भी यूज कर सकते हैं, तेल यूज नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी देसी घी या बटर यूज कीजिएगा तो चावल पर एक अच्छी तरह से लेयर आ जाता है, यानी कि कोटिंग। मैं थोड़ी सी बटर यूज कर रही हूँ। मैं 2 मिर्ची ली हूँ, एक रेड मिर्ची एक ग्रीन मिर्ची, जिसको क्लोज कर रही हूँ। इसको हम 1 सीटी से भी कम लगाएंगे। अब गैस को फ्लेम को मैं हाई की हूँ, जब तक मैं वेट कर लेती हूँ। सीटी तो कर लिए। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। अब सीटी निकलने के मैं वेट करती हूँ। मेरी सीटी निकल गई है। देखिए चावल बिल्कुल खिले खिले बना है, आप देख सकते हैं। बोले थे ना कि बिल्कुल चावल खिले खिले बनेंगे अगर आप लेमन यूज कीजिएगा तो। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि मैं बीच में कुछ अलग अलग ट्रिक बताती हूँ बनाने के लिए अच्छी तरीके से, न्यू स्टाइल में। जैसे बनाई हूँ आप भी घर पे बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बनेगी। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगी। ये छोटे बच्चे को भी अच्छे लगेंगे, बड़े को भी अच्छे लगेंगे। बाय दोस्त, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।